हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जय स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं किस तरह से देखिए निशान लगाया जाता है। सबसे पहले हम लंबाई का निशान नीचे लगाया है, उसके बाद में फिर ये देखिए चाक का, जहाँ पे चाक होती है वहाँ खोला जाता है, वहीं पास से अगर कोई नाप दे के गया है तो इस तरह से काटते हैं, और नहीं तो ऐसे 20, अगर 22 इंच पे हिप होती है तो 20 इंच 2 इंच ऊपर करके चाक खोल दिया जाता है। आइए देखते हैं, पहले शोल्डर का निशान लगाया, फिर उसके बाद सीने के पास का निशान लगाया 7 इंच पे, और फिर कमर पे, और फिर ये चाक जहाँ पे रहती है वहाँ पे का निशान लगाया। और उसके बाद में दोस्तों घेरे में कितना घेरा है तो घेरे का निशान पहले लगाते हैं। यहाँ पे घेरा अगर मान लिया 20 है या 19 है तो उस तरह से निशान लगा लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से 19 इंच घेरा है, और उसके बाद जो 19 इंच हिप का निशान है, 18 इंच जो है दोस्तों कमर थी, और एक सूद जो है देखना पड़ता है, जरे से में भी अगर एक सूद बढ़ा तो 4 सूद बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा एहतियात किया जाता है। सीने का 19.5 इंच है, तो इस तरह से पहले निशान लगा लिया है। शोल्डर जो है 11.5 है तो 12 इंच लगाइए दबाव के साथ में, इस तरह से। उसके बाद जो तख्ती भी जितनी रहती है 11.5 पे, तो उतना हम जो है दबाव लेके 12 इंच रखेंगे, तो उसमें वो जब राउंड करेंगे तो आधा इंच बढ़ के 12.5 आ जाएगी। 12.5 इंच यानी शोल्डर अगर 12 है तो तख्ती जो है उससे आधा इंच जो है ज़्यादा रहती है। और फिर कमर पे सीने से मिलाते हैं, फिर उसके बाद ये निशान हम दामन से मिला के ये देखिए कट्टुम का निशान लगा देंगे, जिसमें ये चाक जो है खुल जाए। इस तरह से हम हल्का सा क्रॉस करेंगे, और उसके बाद दोस्तों जो है इस तरह से 1.5 इंच जहाँ पास से निशान लगाया जाता है वहाँ से गुलाई जो रहती है वो 1.5 इंच पे रहती है। ये देखिए 1.5 इंच पे रहती है, और उसके बाद पीछे का हिस्सा आधा इंच बढ़ा दिया जाता है। और अरमोल का इस तरह से नाप भी लिया जाता है कि सही आया है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों जब भी हम काटेंगे, निशान लग गया है तो इसको हम बैक के हिसाब से काटेंगे। और ये फ़िलहाल हमने निशान जो लगाया वो बैक पे लगाया, तो हमने ये देखिए आधा इंच जो है पीछे का बढ़ा दिया, तो उसी पे ही काटेंगे इस तरह से। एक सिलाई बढ़ा लेते हैं शोल्डर पे, उसके बाद यहाँ पे का पूरा निशान पे लगा देंगे, और जो साइड होती है वहाँ 1.25 इंच कम से कम 1.25 इंच बढ़ा दें। अगर नहीं है कपड़ा तो एक सिलाई भी आता है, अगर कभी कभी कपड़ा नहीं होता एक सिलाई आता है तो एक सिलाई भी बहुत होता है। लेकिन ये कि कस्टमर फिर उसको लूज़ कराएगी बाद में, तो फिर जो है नहीं आ पाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने ये कटिंग करके कटिंग कर दिया। उसके बाद आप निशान भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये जब निशान लग गया उसके बाद अब ये सामना आ गया। अब देखिए सामने में किस तरह की कढ़ाई होती है कि कितना उसमें डपोटा आ जाता है, कि जिसकी वजह से इसको छापना, यानी जिसको हम लोग कहते हैं बैक काट के सामने पे छाप लेते हैं, तो छापने में भी दिक्कत होती है। ऊपर देखिए गला उसने कम से कम 4 इंच नीचे से उसने गला बनाया है लंबाई में भी। यानी ये समझ लीजिए कि जो कपड़ा ख़राब हो जाता है बड़े दुकानदारों के पास, जैसे जो कंपनी बनाती है, तो ये रिजेक्ट माल में से जो होता है वो ये आता है। अब इसकी लंबाई दोस्तों 32 इंच आ रही, यानी ये कुर्ती बनने के लायक है। लेकिन अब इसको जो है हम ऊपर का जो कपड़ा जो कम मतलब बढ़ रहा है उसको निकाल लेंगे, उसको दामन में
जॉइंट लगा देंगे, उसमें पिंटक्स मार देंगे, जिससे ये डिज़ाइन जो है वो बन जाती है। देखिए किस तरह से इसको आप जितना भी प्रेस लगाएंगे और खींचेंगे ये नहीं आता है, बहुत ही ख़राब कपड़ा रहता है। ये लोग किसको हम समझाएं, इसलिए कि हर आदमी को तो लाइट की मुश्किल होती है, हर आदमी देश में लाइट से जूझ रहा है। और जो चोर लोग होते हैं, चोर लोग भी बहुत हैं हम लोगों के यहाँ, लाइट को चोरी करते हैं, जिसकी वजह से सब गड़बड़ है। और अगर कोई हुकूमत इसको सही करना चाहती है तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है कि मुसलमान के एरिए में हो रहा है या हिंदू के एरिए में हो रहा है, जिसकी वजह से कोई चीज़ सही नहीं होती हम लोगों के देश में। आज गवर्नमेंट है अच्छी जो सख्त है, और जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगता है, उसके बाद फिर वही हिंदू मुस्लिम का रंग दे के अगर गवर्नमेंट चली जाती है तो फिर उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। कोई भी गवर्नमेंट आए, गुंडे राज पे जो है उसको नियंत्रण रखना चाहिए, गुंडाइती नहीं बढ़ने देना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हमारी गवर्नमेंट है उससे सीख लेनी चाहिए। अगर कोई नई आती है गवर्नमेंट तो उससे सीख लेना चाहिए, तभी हम लोगों के देश में सही होगा, तभी हम लोग जाके सही तरीके से चल पाए। इस तरह से देखिए दोस्तों जो है छापा जाता है, ये देखिए। अब देखिए जब हमने बैक से हमने सामने को छाप लिया तो इसमें हम देखेंगे कितना छोटा पड़ रहा है, तो दबाव के अलावा कितना छोटा है, तो हम यहाँ पे निशान लगा के इसको नाप लेंगे। और जो अलग से एक पट्टी लगाएंगे तो उसमें ये देखिए ये निशान लगा के, और उसके बाद इसको पटरी से निशान लगा लिया जाता है जिसमें इसको सीधा कर लें। इस तरह से बहुत अच्छे से जो है ये लगा लिया निशान। और उसके बाद अब आस्तीन को काट लेते हैं दोस्तों। आस्तीन जो है आप देख रहे हैं, आस्तीन सबसे पहले हम इसका बल्ला 8.25 इंची, ये बल्ले का निशान, और उसके बाद लंबाई 9 इंची। इस तरह से निशान मोहरी का लगाया। उसके बाद अब ये जो है ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से थोड़ा सा ये बल्ले का निशान लगाया, और इस तरह से हम ये राउंड कर देते हैं। और राउंड करके दोस्तों इसको राउंड कर लिया, और उसके बाद में इस तरह से मोहरी में क्रॉस करके निशान लगा देते हैं। और ये हमारी आस्तीन जो है देखिए निशान लग गया, रेडी हो गया। अब इसको नीचे से सीधा कर लेते हैं। इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से ये देखिए एक आस्तीन हो गई। अब दूसरी आस्तीन भी दोस्तों इसी पे रख के छापा जाता है। इस तरह से जो है दोस्तों इस तरह से छापा जाता है, जिससे आसानी के साथ जो है बिना जोड़ के आस्तीन कट जाएगी।
ये देखिए, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से हमने आस्तीन काट ली। अब जो दामन में जो दबाव जो है हमने जो कपड़ा रखना था तो उसको भी जो है हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से। तो ये सूट पूरा हो गया, वो तो बात की बात है, ये सूट पूरा हो गया। उम्मीद है कि सभी भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जो है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए ज़िया स्टाइल दोस्तों। अगर बहुत से जो माएँ बहनें हैं, अगर आपको जितना भी सूट की कटिंग आपको चाहिए, आप कमेंट्स में लिखा करिए, हम उस तरह की आपको वीडियो बनाएंगे। कोई भी चीज़ आपको काटना हो और कोई भी चीज़ बनाना हो, उस पर आप कमेंट्स में लिखिए, तो ज़रूर हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, आप लोगों को पसंद आएगा। देखिए ताल भी इस तरह से काट लिया जाता है, ताल ज़रूरी होता है। इसी तरह सामने ऊपर भी काटा जाता है, तो इस तरह से ताल भी काट लिया करिए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।